भारत देश के लोग इतना ज़्यादा अंधभक्त हो गया है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? तो सीजेपी पार्टी वाले। सीजेपी पार्टी, जिसे अपने लोग कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों। आप इसके बारे में भली भांति जानते होंगे कि ये कौन है, कैसे आया और इसका मकसद क्या है। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन है उनका आखिर मांग क्या है। इन सभी का मांग है कि पेपर लीक होना बंद हो। सरकार को नवयुवक के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को बेरोजगार की समस्या को दूर करना चाहिए। भारत में जितने भी प्राइवेट स्कूल है, सरकार उनको अपने अधीन में ले और अपने भारत देश में शिक्षा पूर्ण रूप से फ्री हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जितने भी व्यक्ति का जो भी मांग है ना, सभी का मांग बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अपना भारत देश के लोग इतना ज़्यादा अंधभक्त हो गया है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अगर एक नेता को अगर आप देवता मानने लगोगे तो ये अपना देश कैसे चलेगा। आप कहते हो कि मेरा देश लोकतंत्र है, मैं डेमोक्रेसी में जी रहा हूँ। अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले सब जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इसमें इनका मेन मुद्दा क्या है कि पेपर लीक होना बंद होना चाहिए। अब बताइए कि कितना बड़ा मुद्दा है। आप सोच के देखो कि अपने भारत देश में कितना ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक होना इतना बड़ा खराब मुद्दा है जिसके बारे में दोस्तों आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि एक पेपर लीक होने से कितना ज़्यादा स्टूडेंट अभी आत्महत्या कर लेता है। और जब अगर एक स्टूडेंट अगर आत्महत्या कर लेता है ना, तो समझ लो कि उनका पूरे परिवार ही मर जाना। जब स्टूडेंट 2-3-4 साल तक मेहनत करता है एक एग्जाम के लिए और वो एग्जाम देने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतता है, ये बात केवल स्टूडेंट समझ सकता है। आप नहीं समझ सकते हो। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो इंसान समझ सकता है कि एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतता है। चाहे कितना भी बड़ा राजनीति क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो जनता के भलाई के लिए कर रहा है। जो देश में अगर कोई आवाज नहीं उठाए, अगर कोई विपक्षी दल ना हो, तो सरकार तो अपना मनमानी करना शुरू कर देगा। विपक्षी दल अभी भी कहेगा आपको कि ये सब प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहा है, ये सब नेतागिरी कर रहा है, ये सब नेतागिरी कर रहा है और अपना नाम चाहता है कि हम चमकाए। ये सब प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहा है, ये सब एक नौटंकी कर रहा है। चलिए, नेता का काम ही होता है ये सब कहना, लेकिन आम पब्लिक को भी तो समझना चाहिए। अभी इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और अभी आप इस बात को जानते होंगे कि आदमी चाहे जितना भी पब्लिक अभी प्रोटेस्ट कितना भी ज्यादा क्यों नहीं कर ले, लेकिन सरकार अभी सुनने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार राज्य में TRE 4.0 के वैकेंसी के लिए स्टूडेंट आज पूरे 2 साल से परेशान है। पूरे 2 साल से कितना बार स्टूडेंट आंदोलन किया पटना में जाके, लेकिन स्टूडेंट पे इतना ज़्यादा लाठी बरसाया गया, स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मारा गया जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उन्होंने जान से लाठियां चलाई है और सर फोड़ा है उनके आदेश पर, और ये लोग स्टूडेंट वहां पे आंदोलन क्यों कर रहा था? क्योंकि सरकार जो है सो उनको बार बार जो है सो ठग रहा था। ये बिहार के शिक्षा मंत्री है जिसका नाम सुनील कुमार है। ये विद्यार्थी को इतना ज्यादा गुमराह किया जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब भी मीडिया वाले इनसे पूछा कि TRE 4.0 का वैकेंसी कब देगा सर, कब दीजिएगा आप सर, तो इसने कहा कि TRE 4.0 नहीं, TRE 4.5 भी आएगा, लेकिन 15 दिन में रोस्टर क्लियर हो जाएगा, 1 महीना में रोस्टर क्लियर हो जाएगा, अगले महीना मैं आप लोगों को वैकेंसी दे दूंगा। जब ये बात ये बोलता था और जब इस बात का जब पालन नहीं करते थे, तब जाके स्टूडेंट सब रोड पे उतरते थे, आंदोलन करते थे कि और कितना ज़्यादा आप ठगोगे, मुझे TRE 4.0 का वैकेंसी चाहिए। जब विद्यार्थी सब आंदोलन करते थे तो उसी विद्यार्थी को लाठी से मार मार के इस प्रकार भगा दिया जाता था कि जैसे वहां पे एक आतंकवादी जो है सो सरकार से कुछ मांग रहा है। अब बताइए, एक विद्यार्थी जो क्या कहता है सरकार की विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, लेकिन उसी विद्यार्थी के ऊपर इतना ज़्यादा लाठी चलवाता है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब आप ही बताइए कि एक विद्यार्थी को आप, किसी विद्यार्थी को आप 2 साल से गुमराह कर रहे हैं और आप कहते हैं विद्यार्थी सबको कि तुम नेतागिरी कर रहे हो। लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इस आंदोलन में कोई नेता का बेटा या कोई MLA का बेटा या बहुत से बड़ा ऑफिसर का बेटा इस आंदोलन में भाग नहीं लिया है। अरे गरीब किसान का बेटा सब इस आंदोलन में भाग लिया है, अब वो भी अपने हक का जो है सो मांग कर रहा है। ये नहीं ये सब कहता है कि हमको सर आप नौकरी ही दे दीजिए, आप
वैकेंसी निकालिए, आप एग्जाम लीजिए, अगर हम एग्जाम में अगर पास हो जाएंगे इसके बाद आप हमको नौकरी दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन सब जो कर रहे हैं वो कौन है? विधायक का बेटा है? किसी बड़े बड़े नेता का बेटा है? छात्र नेता दिलीप कुमार ने बोला कि इस बार सरकार पूरे 2 साल से जो है सो ठग रहा है, इसलिए इस बार हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे वो 1 लाख विद्यार्थी को जो है सो पूरे पटना में इकट्ठा किया था। उस समय जानते हैं क्या हुआ? तो दिलीप कुमार के ऊपर ही जो है सो FIR कर दिया और उनको जेल में लगभग 1 महीना से ज्यादा दिन तक जो है सो जेल में बंद कर दिया। दिलीप जी क्या कहिएगा? लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। हम लोग वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और जेल भेजा रहा है। नौकरी मांगी जा रही है और जेल में बंद करने के बाद उनको आतंकवादी की तरह उनको पिटाई भी किया। जबकि यही सरकार सब इतना ठगा, जबकि यही सरकार सब कहा कि TRE 4.0 का वैकेंसी 1 महीना में आ जाएगा, 2 महीना में आ जाएगा, 80,000 आएगा, 1 लाख आएगा। यही सरकार सब ट्वीट करके जो है सो खुद बोला था। तब जाके ये सब अपना वादा नहीं पूरा किया, तब जाके विद्यार्थी रोड पे निकला था। अगर ये शिक्षा मंत्री अगर केवल इतना कह देता कि तुमको 2 साल तक मैं वैकेंसी नहीं दूंगा, तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, तो कोई विद्यार्थी से वैकेंसी मांगने के लिए नहीं जाता, सब अपने अपने काम पे लग जाता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे कि ऐसे ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जो खुद कमाते हैं, खुद जो है सो पढ़ाई करते हैं। लेकिन इन विद्यार्थियों सब पे सरकार को थोड़ा भी दया नहीं आया और इनको जो है सो आतंकवादियों की तरह लाठी से मार मार के भगा दिया। सेम उसी तरह अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है और जितने भी लोग हैं सब अपना हक का जो है सो मांग कर रहा है और जो भी मांग कर रहा है सब जायज है, इसमें सभी व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। लेकिन इसी आंदोलन में अभी इतना ज्यादा राजनीति होने लगा है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। इसमें बोल रहा है कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, मोदी भाजपा को हटाओ, देश बचाओ, उमर खालिद मुझे आजादी चाहिए, ये ऐसा ऐसा नारा लगाने की क्या जरूरत है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन कर रहा है, आप अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को मत बोलिए मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। ऐसे में इन लोगों को इतना ज्यादा मौका मिल जाता है कि आपके बातों पे और ध्यान नहीं दिया जाएगा। कोई भी अगर मीडिया वाले आता है, कोई भी मीडिया वाला आता है, आप उनको सही से जो है सो जवाब देने का कोशिश कीजिए और सही से बात करने का कोशिश कीजिए। मीडिया वाले का खुद जो है सो मुंह बंद हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अभी गोदी मीडिया कौन नहीं है? सब गोदी मीडिया है। जो मीडिया वाले अपने अपने सरकार के पक्ष में बोलते हैं वो केवल अपने ही सरकार के पक्ष में बोलते हैं। सभी मीडिया वाले गोदी मीडिया बन गया है अभी। अगर ये सब करोगे ना तो ये प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है और इस पे कोई व्यक्ति ध्यान भी नहीं देगा। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। अभी देश में जो इतना ज्यादा पेपर लीक हो रहा है, इन सभी को सरकार को रोकना चाहिए, नहीं तो सरकार जो भारत देश के शिक्षा मंत्री है नहीं तो वो इस्तीफा दे दे। वैसे दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में आंदोलन करके कितना सही कर रहा है और कितना गलत कर रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय हिंद।